अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी फ़ैमिली के साथ जा रही हूँ मरी। तो हम निकले थे घर से सुबह 10:15 से 10:30 के दरमियान, घर से यानी गुजरावाला से। और इस वक्त 1:30 बज रहा है और हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। पूरा रास्ता बहुत ही शानदार सफ़र रहा। जेहलम के करीब जब हम पहुँचे हैं तो काफ़ी बारिश हुई है, पूरा रास्ता बादल रहे हैं और बहुत ही अच्छा और मज़े का सफ़र रहा है यहाँ तक। इस्लामाबाद से एक्सप्रेस वे तक पहुँचने में हमें आई थिंक तक 1 घंटा लग जाएगा। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा नहीं है रोड्स पे, लेकिन फिर भी इतना सफ़र है कि आपको 1 घंटा लग जाता है। और कैपिटल सिटी हमारा माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। सड़कें इतनी अच्छी बनी हुई हैं और साइडों पे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और मौसम बहुत ही प्यारा है। मोस्टली हम जो नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप हैं वो हम जून जुलाई अगस्त में जब बच्चों की समर वेकेशंस होती हैं तभी प्लान करते हैं। लेकिन ये बस मौसम को देखते हुए, अच्छा मौसम था तो हमने 2 दिन का हमारा ये ट्रिप प्लान किया है। जी, तो इस वक्त हम टोल प्लाज़ा के करीब करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने आई थिंक 60 रुपीज़ हैं इन टोल जो हमने पे किया था। टोल प्लाज़ा से आगे अब एक्सप्रेस वे का सफ़र शुरू होता है। इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब मनाजिर हैं यहाँ के। सरसब्ज़ पहाड़ हैं और सड़क भी इतनी अच्छी कंडीशन है इसकी। नारान का भी सफ़र किया है, सवात भी गए हैं, लेकिन जो सफ़र जो मरी का है एक्सप्रेस हाईवे का, उसका अपना ही मज़ा है। इंतहाई शानदार सड़क है और फिर सड़क के दोनों तरफ जो सरसब्ज़ पहाड़ हैं और बारिश का मौसम हो तो सफ़र का मज़ा ही अलग है। रास्ते में कहीं बारिश हो रही थी और कहीं रोड पे बादल आए हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अक्सर ट्रिप जो है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के वो प्लान करते हैं मई जून जुलाई अगस्त, जब बच्चों की समर वेकेशंस होती हैं उस हिसाब से हमारी प्लानिंग होती है। लेकिन ये हमने ट्रिप जो है वो बस इस तरह से प्लान किया कि कुछ इंसिडेंट इस तरह से था, मुख्तसर आपको बताऊं तो, कि हमारे पास थे पेट्स थे, डॉग जो कि बहुत छोटे से थे जब हमारे पास आए थे, तो बच्चे उनके साथ काफ़ी अटैच हो गए थे। तो अभी 2-3 दिन पहले हमने वो किसी को दे दिए हैं, क्योंकि उनसे ना बच्चों की रूटीन डिस्टर्ब हो रही थी स्टडी की, क्योंकि उनको उनके काफ़ी काम थे जो करना है, उनको बाहर लेके जाना है घुमाने के लिए। जो हस्बैंड है उनके पास भी टाइम नहीं होता था, वो भी बिज़ी, और फिर बच्चों का भी कभी एकेडमी का टाइम हो रहा है, सर आ रहे हैं ट्यूशन के लिए, कारी साहब आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने कहा था कि अब आप ये जो डॉग्स हैं किसी को दे दे। तो फिर बच्चों का मूड बहुत ख़राब था 2-3 दिन से, तो बस इसीलिए हमने ये इमरजेंसी में ट्रिप प्लान कर लिया कि चलें, मौसम भी अच्छा है, वीकेंड है, तो बच्चों को 1-2 दिन के लिए मरी ले जाते हैं ताकि इनका थोड़ा सा जो ध्यान है वो बढ़ जाए।
अभी आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप मौसम अच्छा हो रहा हो, जिस तरह से अभी है कि पूरे मुल्क में ही बारिशों का एक सिलसिला चल रहा है, तो मरी, स्वात, कलाम या आप जाते हैं नारान साइड पे जाते हैं, तो इस तरह के मौसम में फिर इन जगहों पे बहुत रश हो जाता है। तो आपने जब भी इस तरह के, और वीकेंड ख़ास तौर पे जिस तरह से अभी ये हम आए हैं, तो ये आज सैटरडे है, तो इस तरह से वीकेंड हो तो आप अपने लिए होटल रूम जो है उसकी बुकिंग ज़रूर करवा के घर से ही चलें। आजकल तो इतनी सहूलत है इंटरनेट की वजह से कि आप घर बैठे आराम से होटल सर्च कर सकते हैं, और वहीं से आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका मिल जाता है, तो आप अपने लिए रूम की बुकिंग घर से करवा के चलें। क्योंकि फिर यहाँ पहुँच के जब आप रूम ढूंढने लगते हैं तो बहुत ख्वारी होती है आपको, क्योंकि अक्सर इस तरह के मौक़ों पे क्या होता है कि जी रूम ही नहीं है, रूम ही कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, या फिर आपकी पसंद का जो रूम है वो अवेलेबल नहीं है, या रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का आप प्लान करते हैं तो घर से रूम अपना बुक करवाएं। हमने भी यहाँ से घर से चलने से पहले हमने रूम की बुकिंग करवा ली थी। हमने जिस होटल में रूम बुक करवाया है इसमें हम 3 दफ़ा पहले भी आ चुके हैं, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया और अपने लिए रूम बुक करवाया 3 बेड का। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें रास्ते में इतना लेट हो गया कि हमने इनको 3 बजे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन हमें यहाँ पहुँचने में 5:30 हो गए। क्योंकि जब हम एक्सप्रेस वे से उतरे हैं ना, तो आगे बस फिर 2.5 घंटा जो है ना स्लो ट्रैफिक, कहीं ब्लॉक हो गई है ट्रैफिक, कहीं कुछ हो गया, तो बस इसी तरह से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये रूम जो था हमने बुक करवाया हुआ वो उन्होंने किसी और को दे दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी इतना मसला तो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने फिर हमें अल्टरनेट रूम जो है वो इसी होटल में हमें मिल गया। लेकिन आपके लिए मेरा सजेशन है कि जब आप इस तरह से आएँ, ट्रिप प्लान करें अचानक से, तो रूम ज़रूर बुक करवा लें। जिस तरह से अभी हम ये एक्सप्रेस वे से उतर के अब आगे आ रहे हैं, तो ये अभी वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट चलाया हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि सही चल रही है, लेकिन ये आगे, बस इससे आगे जब हम गए हैं ना, तो 2.5 घंटे लग गए हैं हमें मरी GPO तक पहुँचने में। कुछ उन्होंने जो इसको वन वे किया हुआ था कश्मीर पॉइंट वाली साइड से हो के ऊपर से, तो फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत लंबा रास्ता, इसकी वजह से 2.5 घंटे लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में। इस वक्त जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो पूरे मरी में यह हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। ये वीडियो में आपको इतना नज़र नहीं आ रहा क्लियर, लेकिन ये हर तरफ बस वो धुआं धुआं सा बादल जो हैं वो हर तरफ हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त हमने जिस होटल में अपनी बुकिंग करवाई हुई थी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको रूम टूर दूँगी इस होटल में जो हमारा रूम है उसका, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।